क्यों विरोध है आपका? जी, अकेले मेरा विरोध नहीं है। कल अगर आप देखेंगे तो आंकड़े बता रहे हैं कि जब वोटिंग ली गई है, जब डिवीजन की मांग की गई थी, तो अंतर कितना था। सिर्फ 50 खासदार इधर थे, तो आपने पूरा का कानून है तो वहां पर ले लिया था करके। और ठीक है, अब उनका साथ देने के लिए टीडीपी के हमारे चंद्रबाबू नायडू साहब है, जेडीयू के नीतीश कुमार साहब है, उन्होंने आज डर और खौफ में मोदी जी का साथ तो दे दिया, लेकिन 4 महीने के बाद उनको इलेक्शन के अंदर जाना है, वहां पे वो क्या सूरत लेकर जाने वाले हैं, ये भी है तो एक सवाल रहेगा। अजीत पवार भी नरेंद्र मोदी साहब की गोद में जाकर बैठ गए हैं। ये वही अजीत पवार है जो कहते हैं कि मुसलमानों को मैं कुछ होने नहीं दूंगा करके, मुसलमानों की रक्षा मैं करूंगा करके। तो अजीत पवार सड़क के ऊपर तुम कुछ और कहेंगे और वहां पर जाकर कुछ और बात करेंगे, किसके साथ हाथ में हाथ मिला देंगे करके। उसमें तो इनकी बोलनी और करनी के अंदर बहुत फर्क नजर आ रहा है। अब हो गया है, बिल पास हो गया है, एक लड़ाई रास्ते के ऊपर लड़ेंगे, दूसरी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी अब हमें बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं रही। अगर वहां पर अच्छे ईमानदार अगर जज बैठे हैं और वो सुन रहे हैं तो इंसाफ की उम्मीद है। अगर वो जज बैठा है जो रिटायरमेंट के बाद जिसे एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन बनना है या उसे राज्यसभा की सीट चाहिए, तो इंसाफ वहां पे भी नहीं मिलने वाला है। और अभी मोदी जी के कार्यकाल के अंदर ऐसे बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं जो रिटायरमेंट होते ही मोदी जी के पास जाके बैठ जा रहे हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट ले रहे हैं और अपना काम चला रहे हैं। बताइए, बिल पास होने की वजह से मुस्लिमों पे क्या अन्याय हुआ? देखिए, ये मुसलमानों की जमीनें थी, मुसलमानों की जायदादें थी। इसमें आज हमारे को जो खतरा हमारे ऊपर मंडरा रहा है, उसमें ऑलरेडी पेपर के ऊपर आपको हजारों एकड़ जमीन नजर आ रही है। ये जमीनें वापस किस तरह से ली जा सकती है, इसके लिए कायदा बनाने की जरूरत थी। इसके अंदर पूरे बिल के अंदर कहीं कोई प्रावधान नहीं है। आपको ताज्जुब होगा अगर कोई मुतवल्ली पहले वक्फ की जमीन को बेचता है, वक्फ की जमीन को पहले बेचता है तो 2 साल की सजा और नॉन बेलेबल ऑफेंस था। अमित शाह जी ने इतने खुश हो गए हैं कि चलो मैं मुसलमानों को तो ये, लेकिन मेरी इनकी जमीनें जो बेच रहा है, तो 2 साल की सजा कम करके उसको 6 महीने कर दिए हैं और जो बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस था उसको बेलेबल ऑफेंस कर डाले हैं। तो यानी कि आप इससे समझिए, अगर आपको सही मानों में मुसलमानों की अगर मदद करना था तो आपने इस कानून को सख्त बनाना था। आपने पूरे मुतवल्लियों को, पूरे जितने भी बोर्ड के मेंबर धांधलियां किए हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा कैसी मिल सकती है, हम उसका सपोर्ट करे होते। लेकिन आपने उसको ना करते हुए उनको ये कहा है कि भैया अब तुम बेचो, जो भी बेचने का है, 6 महीने रहेंगे ज्यादा से ज्यादा बाहर निकल जाने का। और करोड़ों रुपए की जमीन है। आप नासिक की जमीन ले लीजिएगा, आप औरंगाबाद की पूरी जालना रोड ले लीजिएगा, उसमें ये पूरा कैलाश पेट्रोल पंप, ये वो जितना भी है, ये किसकी जमीन के ऊपर है? नारेगांव के अंदर 80 एकड़ जमीन है, पूरी की पूरी जमीन है, तो आपने विवादास्पद कर दी है। अब कलेक्टर साहब बैठेंगे और बोलेंगे कि नहीं ये सरकारी जमीन है करके, और कलेक्टर साहब कैसा बोलेंगे? या तो देवेंद्र फडणवीस फोन करेंगे, हे जगा आपली आहे बोल, आणि त्यांना लढू द्या सुप्रीम कोर्टामध्ये, हायकोर्टामध्ये। तुम्ही असं आता बोलताना असं म्हणाले की रस्त्यावरची तुम्ही लढाई